फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी स्थित जनता इंटर कॉलेज हाजीपुर के पास पति पत्नी की हत्या कर फेंकी गई लाश। शव देखकर लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हत्या को लेकर लोग आक्रोशित हैं, जिससे पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। मृतक अहरौला थाना के पारा गांव निवासी इंद्रपाल 45 वर्ष पुत्र राम लगन मौर्य एवं शकुंतला मौर्य 42 वर्ष पत्नी इंद्रपाल की लाश गुरुवार को 12 बजे फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी स्थित जनता इंटर कॉलेज हाजीपुर के पास मिली। ये पारा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। इनकी फुलवरिया बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान है। फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि प्रदीप कुमार मौर्य पुत्र बाबूराम मौर्य के द्वारा अहरौला थाना में अपने चाचा इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य को बीते मंगलवार को शाहगंज जौनपुर से दवा लेकर घर आते समय रास्ते में उन्हें बंधक बनाकर अपहरण करने का आरोप लगाकर तहरीर दी गई है। दवा लेकर करीब 3 बजे ही शाहगंज से घर के लिए निकल गए थे, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचे। जब देर शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजन उनके मोबाइल पर फोन लगाने लगे। परिजनों का कहना है कि करीब 8:47 पर रात में उनका फोन उठा और बोले कि मैं बहुत मुसीबत में हूं, और फोन उधर से कट गया। इसके बाद परिवार के लोग पूरी तरह से सकते में आ गए। तलाश करने के बाद इनका पता नहीं चला। बुधवार सुबह को प्रदीप कुमार मौर्य के द्वारा अहरौला थाना में तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार इंद्रपाल मौर्य के द्वारा मखनपुर गांव में कुछ जमीन बैनामा ली गई थी, जहां एक हफ्ता पहले कब्जा लेने के दौरान बैनामाकर्ता के परिजनों ने 10 लाख रुपए की मांग की थी और पैसा देने पर ही जमीन पर कब्जा करने की बात कही गई थी। प्रदीप कुमार मौर्य के द्वारा बैनामाकर्ता 2 लोगों के खिलाफ थाने में नामजद तहरीर दी गई है। परिजनों का कहना है पहले तो अहरौला पुलिस मामले को टालती रही और 24 घंटा बाद कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होते हुए देखी गई तो हम लोगों ने सीधे आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग को फोन करके मामले से अवगत कराया, जिससे एसपी आजमगढ़ के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश मार्कंडे सिंह एवं नगीना सिंह पर अहरौला थाना द्वारा दर्ज किया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसी समय अगर अहरौला पुलिस सक्रिय हो जाती तो यह हत्या नहीं होती। परिजनों में कोहराम मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। 15 जून को पुलिस थाना अहरौला पुलिस को सूचना मिली थी कि श्री इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य जो 14 तारीख को जौनपुर गए थे दवाई लेने के लिए, ये उसके बाद देर शाम से इनसे संपर्क नहीं हो पाया है और ये गायब है। इनके द्वारा 3 लोगों पर शंका जाहिर की गई थी, जिसके आधार पर थाना अहरौला पर FIR नंबर 247/22 धारा 365 IPC मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और इनकी पत्नी, इन 3 लोगों पर दर्ज हुआ था। इस FIR की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज लगभग 11 बजे सूचना मिली है कि जो 2 लोग इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य जो गायब थे, उनकी डेड बॉडी थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत अंबारी चौकी अंतर्गत मिली है। इस घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को भेजा गया। मैं स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। SP RA, यहाँ के जो CO साहब हैं और लोकल थानेदार हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। इसमें परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो अभियुक्त पक्ष है मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और इनकी पत्नी 4-5 साल पहले ज़मीन का बैनामा वादी पक्ष के द्वारा अभियुक्त पक्ष से लिया गया था, जिसमें कुछ पैसा देना अभी शेष था और अभी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कब्जेदारी को लेकर 7 दिवस पहले इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी। इसके दौरान वादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि इनको धमकी दी गई और इनका आरोप है कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो 3 नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें मेरे द्वारा गठित करके रवाना कर दी गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से वार्ता करके न्याय संगत कार्रवाई के लिए उनको संतुष्ट कर दिया गया है। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। बहुत जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बात है, उस पर क्या कहना है? थानाध्यक्ष के ऊपर इनके द्वारा कुछ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एक इनसे एप्लीकेशन दे के SP RA साहब के द्वारा इसकी जाँच कराई जाएगी। पूरे थाना परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए और अगर इसकी पुष्टि है तो बहुत कठोर कार्रवाई थानाध्यक्ष विरुद्ध ऐसी की जाएगी जो नज़ीर बने। और लगातार पुलिस को हमारा निर्देश यही रहता है कि जो भी फरियादी थाने पे आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और पुलिस के द्वारा FIR करने में कोई देरी नहीं की गई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई है तत्काल पुलिस के द्वारा कल ही दोपहर को FIR दर्ज करते हुए
और परिजनों के साथ जहाँ भी जो लास्ट लोकेशन मिल रही थी, जो रूट पड़ता था जौनपुर जाने का, उस रूट पे परिजनों के साथ थाना प्रभारी गए हैं और उनके द्वारा जांच की गई है। जो आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए उसके संबंध में 24 घंटे के अंदर हम लोग निष्पक्ष जांच करके बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर पुलिस सक्रियता नहीं होती तो ये घटना आज नहीं घटती, जिसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात मुझे पीड़ित पक्ष ने कही। मैंने पीड़ित पक्ष से लगभग 20 मिनट तक वार्ता की है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि साहब आपको भी हमने कॉल किया, तुरंत थानेदार को बताया गया, तुरंत FIR दर्ज हुई। सक्रियता वाली बात पीड़ित पक्ष ने मुझे नहीं कही। ठीक सर।